हेलो दोस्तों। आज की जो स्टोरी है ये है पुणे की विक्ट्री थिएटर की। जो पुणे में रहते हैं उनको पता ही होगा कि विक्ट्री थिएटर कितना प्राचीन है। जो ब्रिटिश लोग आए थे ना, तब का है ये थिएटर। आज के ज़माने में आपको पता ही होगा कि आजकल के लड़के वे ज़्यादा घूमना फिरना, रात को मूवी देखना जाना, लेट नाइट तक जागना और पार्टी करना आजकल तो ये कॉमन ही है। पर ये हिस्टोरिकल जगह जाना और वहाँ की चीज़ें छेड़ना ये अच्छी बात नहीं है। आज की जो कहानी है ना, वे ऐसे ही लड़की है जो घूमना फिरना पसंद करती थी, प्राचीन जगह जाना, उस जगह को एक्सप्लोर करना, वे करती थी। वे लड़की पुणे में घूमने आई थी, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो बिल्कुल दिल दहलाने वाला है। तो स्टोरी शुरू करने से पहले इस मिस्टीरियस स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी पसंद आई तो लाइक भी कीजिए। तो स्टोरी शुरू होती है। श्रेया एक खुशमिजाज लड़की थी जिसे घूमने फिरने और नई जगहों को एक्सप्लोर करने का पागलपन की हद तक शौक था। उसका सपना था कि वह दुनिया के हर कोने को अपनी आंखों से देखेंगी। इसी शौक के चलते वह नैनीताल की शांत पहाड़ों से निकलकर महाराष्ट्र के सांस्कृतिक शहर पुणे पहुंची। पुणे अपनी खूबसूरती, खान पान और इतिहास के लिए मशहूर है। श्रेया की कई दोस्त पुणे में रहते थे जो उसे अक्सर बुलाते थे। जब श्रेया पुणे पहुंची तो शहर की जीवंतता ने उसका दिल जीत लिया। दिन भर उसने दोस्तों के साथ मस्ती की, शनिवार वाड़ा देखा और पुणे के मशहूर स्ट्रीट फूड का आनंद लिया। लेकिन जैसे ही सूरज ढला और रात का सन्नाटा घर आने लगा, श्रेया के भीतर एक एडवेंचर प्रिय लड़की ने कुछ नया करने की ठान ली। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। श्रेया के दोस्त थक चुके थे और सोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन श्रेया का मन नहीं भर रहा था। उसने अचानक सुझाव दिया कि चलो कोई लेट नाइट मूवी देखने के लिए चलते हैं। उसके दोस्तों ने मना कर दिया। पुणे में रातें सुरक्षित है, पर इतनी रात को बाहर जाना ठीक नहीं है, और अगर जाना भी है तो कम से कम विक्ट्री थिएटर तो बिल्कुल मत जाना। दोस्तों के चेहरे पर अचानक आई गंभीरता ने श्रेया को और भी उत्सुक कर दिया। आपको तो पता ही होगा कि श्रेया जो है ना, वे हिस्टोरिकल जगह जाना पसंद करती थी। उसने पूछा क्यों नहीं जाती है। दोस्तों ने बताया कि वहाँ के बारे में अजीब कहानियाँ मशहूर है, पर श्रेया इसे मजहज एक अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। उसने अकेली ही कैब बुक की और निकल पड़ी विक्ट्री थिएटर की ओर। जब वह थिएटर पहुंची तो वहाँ का नज़ारा किसी डरावनी फिल्म के सीन से ज़्यादा जैसा था। आसपास की दुकानें बंद थी और सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही। थिएटर की पुरानी इमारत रात के अंधेरे में और भी डरावनी लग रही थी। श्रेया टिकट काउंटर पर गई, जहाँ एक बूढ़ा आदमी उब रहा था, मतलब सिक्योरिटी ले रहा था। श्रेया ने टिकट मांगा तो उस आदमी ने उसे गौर से देखा और चौंकते हुए पूछा, क्या आप अकेले हैं? बेटा, इस शो के लिए कम से कम 4-5 लोग चाहिए, तभी हम प्रोजेक्टर चालू कर सकते हैं। श्रेया अड़ गई। उसने जिद में आकर खुद ही 5 टिकटों के पैसे दे दिए। टिकट काटने वाले के चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी थी, मानो वह उसे रोकना चाहता हो, पर उसने खामोशी से टिकट थमा दिया। श्रेया अंदर गई। पूरा हॉल खाली था। चारों तरफ गहरी खामोशी और अंधेरा था। फिल्म शुरू हुई। पहले तो सब सामान्य था। श्रेया अपनी सीट पर बैठकर पॉपकॉर्न खा रही थी। फिल्म में एक कॉमेडी सीन आया और श्रेया जोर से हंस पड़ी, लेकिन जैसे ही उसकी हंसी रुकी, उसे पीछे की सीटों से कई लोगों के हंसने की आवाज़ आई। श्रेया जम गई। उसने मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसका वहम है। कुछ देर बाद हॉल में किसी के रोने की सिसकियाँ सुनाई देने लगी। अब श्रेया के माथे पर पसीना आने लगा था। उसे महसूस हुआ कि अंधेरे में कोई उसे देख रहा है। इंटरवल के लाइट्स जली तो उसने राहत की सांस ली। वह बाहर आ जाकर पानी पीने लगी, लेकिन जैसे वह मुड़ी, उसने जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। उसकी पिछली सीट पर 4 लोग बैठे थे, लेकिन वे इंसान नहीं लग रहे थे। उसके चेहरे आग से
झुलसे हुए थे, मांस पिघलकर हड्डियों से चिपक गया था। उनकी आंखें नहीं थी, बस काले गड्ढे थे। उनमें से दो उसे देखकर पागलों की तरह हंस रहे थे और दो खून के आंसू रो रहे थे। श्रेया अपनी सुध बुध खोकर वहां से भागी। वह सीढ़ियों से गिरते पड़ते बाहर निकली, जहाँ उसे एक वॉचमैन मिला। श्रेया हांफते हुए उसे सब बताने लगी। वॉचमैन ने उसे शांत किया और एक ऐसी बात बताई जिससे श्रेया की रूह कांप गई। वॉचमैन ने कहा, मैम साहब, आप आज बच गई है। थिएटर 100 साल पुराना है, ब्रिटिश जमाने का ना। 1940 के दशक में जब आज़ादी की जंग तेज थी, कुछ क्रांतिकारों ने यहाँ बम धमाका किया था, क्योंकि यहाँ अंग्रेज अफसर मनोरंजन के लिए आते थे। उस आग में कई लोग जिंदा जल गए थे। उसकी आत्माएं आज भी इस हॉल की दीवारों में कैद है। वे रात को वही फिल्म देखते हैं जो उस समय चल रही थी, और वही दर्द दोबारा जीते है। श्रेया बिना पीछे मुड़े वहां से भाग निकल गई। उस रात के बाद उसने फिर कभी अकेले बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। पुणे का वह विक्ट्री थिएटर आज भी अपनी जगह खड़ा है, पर रात के सन्नाटे में वह आज भी उन जलते हुए चेहरों की हंसी गूंजती है। तो आपको ये कहानी पता थी क्या? मुझे कमेंट में बताओ, और कहानी अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए शुक्रिया।